वो जब 5 हो जाएगी तो पैराबोला आएगा दुनिया में, ध्यान रख लेना भाई। कहने का मतलब दोनों की डिस्टेंसेस बराबर होंगी, हाँ एग्जैक्टली बराबर होंगी, ध्यान रख लेना भाई। आपके दिमाग में भर लीजिए मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से दूरी बराबर में मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से दूरी जब होगी तो पैराबोला आएगा। क्लियर? देखो कैसे, ये अपना मूविंग पॉइंट, ये अपना फिक्स पॉइंट है कि नहीं, ये अपनी फिक्स लाइन। क्लियर? अच्छा, अब P की जो ऐसे दूरी है वही P की लाइन से दूरी है। बोले तो SP बराबर PM है। हाँ, SP बराबर क्या है? SP बराबर, अब बोले तो SP बराबर PM है, ध्यान रख लेना बिल्कुल, अपने दिमाग के अंदर भर लीजिएगा। तो इसमें अपने को क्या दिमाग में रखना है कि लोकस ऑफ P, ठीक है ना, ये बात अपने दिमाग में रख लेते हैं अपन, लोकस ऑफ पॉइंट P विल गिव पैराबोला। ठीक है, इफ SP अपॉन PM इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1, 1 होगा तो हमेशा, बोले तो E जब भी 1 होगा तो पैराबोला मिलेगा, और इसका सीधा मतलब है SP इक्वल टू PM होगा तो, ठीक है ना, SP अगर PM के बराबर होगा तो हमेशा पैराबोला मिलेगा, या E इक्वल टू 1 होगा तब पैराबोला मिलेगा। ध्यान से रख लीजिएगा ये 2-3 बातें, सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, ये सब आपको लिखते चलना है, क्योंकि पहले मौके से हम बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, एक एक चीज जमा जमा के लिखेंगे, चीजें क्लिक करेंगी। आप रैंडम मत रहिएगा प्लीज, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रैंडम मत रहिएगा। अभी तक भी जिसका रह गया, इस जगह से भी आगे दौड़ेंगे ना, अगर आप मेरे साथ साथ मिला के खेलेंगे 101%। ये कोई 1 या 2 दिन का जॉब नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलिए बस, सब कुछ जैसा कह रहा हूँ आप अपने साथ साथ नोट डाउन कीजिए, रनिंग नोट्स बनाइए, जहां कमी रह जाए ट्यूटर भैया से मदद मांगिए और तुरंत तुरंत आगे चलिए बिना किसी इधर उधर गए। मैं, आप बिलीव कीजिए, काम कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अब अपन क्या है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे बात करते हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पहले जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक को एक बार रिकॉल कर लेते हैं भाई। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के लिए बेस डेफिनेशन थी, हमने यही डेफिनेशन पिछली बार पूरे लेक्चर के दौरान पढ़ी है। क्या डेफिनेशन थी? डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, वो ये कहती है कि मूविंग पॉइंट का लोकस, मूविंग पॉइंट का लोकस इस तरह से कि उसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी का और फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो अगर हमेशा कांस्टेंट बना रहे तो वो लोकस आपको कॉनिक सेक्शन ट्रेस करवाता है। वापिस बोलता हूं, मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से दूरी और मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से दूरी का जो रेशियो है वो अगर कांस्टेंट बना रहे तो जो मूविंग पॉइंट का लोकस होगा वो एक कॉनिक सेक्शन ट्रेस करवाता है। मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट अपॉन मूविंग पॉइंट फिक्स लाइन, मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट अपॉन में मूविंग पॉइंट फिक्स लाइन का जो रेशियो है वो अगर कांस्टेंट बना रहे तो कॉनिक देता है, ऐसा हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है ना। ये हमारी लाइन है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है ना, हमारा ये मूविंग पॉइंट है। अब मूविंग पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ये रही, दिख गया। अच्छा, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये कि मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से पॉइंट ऊपर, पॉइंट टू लाइन नीचे, तो पहले ऊपर आता है SP, नीचे आता था PM, और ये क्या बनाता था E, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो SP इज इक्वल टू EPM होगा, बिल्कुल 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 होगा। SP निकालने का मतलब हो गया मेरे को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो कितना होगा? मॉडुलस में AH प्लस में BU प्लस C, इस लाइन के अंदर बस XY की जगह पे H बनना है, नीचे अंडरूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या होगा? मेरा PM होगा। तो मैं इस PM की जगह ये भर देता हूं और सामने इसके क्या रख देता हूं? सामने रख देता हूं डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन SP का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अच्छा, और E की जगह में भर देता हूं 1 एज पैराबोला, पैराबोलाज E इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं इसकी जगह 1 भर रहा हूं तो ये ऐसा दिखेगा। क्लियर? इधर डिस्टेंस फार्मूला इनटू इज इक्वल टू 1 इनटू PM की जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। अब कोई भी क्या करता, पहला काम करते हैं, दो काम करेंगे हम एक साथ में, एक तो हम H की जगह पे X करते हैं और एक हम लोग K की जगह क्या कर देते हैं? Y कर देते हैं, और तब तक इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। क्लियर है? अगर मैं इसे ऐसा करता हूं तो पहली बात तो मैं आपको सबसे पहले तो इसे हम X और Y में बदल लेते हैं। दूसरा काम, स्क्वायरिंग करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो फर्स्ट जॉब तो ये हो गया। सेकंड, मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं और फिर थर्ड नंबर पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग करते ही ऐसा दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही भयानक चल रहा हो। यहां से यहां तक आते समय मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग।
फिर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा। अब दिखने के बाद इसके बाद की जो भी इक्वेशन होगी वो ज्यादा ना तो आपको समझनी चाहिए ना मुझे समझानी चाहिए, नहीं तो हम सब्जेक्ट की पटरी से उतर जाएंगे। तो बेस्ट क्या है, लास्ट में जो आएगा आखिरी लाइन वो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, वो ये आएगी। और ये जो लाइन है, ये सारी बुक्स, हर बुक यही लाइन देगी आपको, ठीक है ना। मैंने भी यही लाइन दी और मैं आपको इसके 3 मतलब समझाता हूं। पहला, ठीक है ना, इट इज सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन इन एक्स कॉमा वाई। ये अपने हम एक्स और वाई में एक सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है ना, इट कंटेन्स, पैराबोला की बात चल रही है, इट कंटेन्स परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर कंटेन कर रही है, देख लीजिए आप, एक परफेक्ट स्क्वायर कंटेन हो रहा है, देख लीजिए आप बहुत ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट, तीसरा, इसमें इसमें हमेशा इसमें हमेशा लीनियर टर्म भी होगी और कांस्टेंट भी होगा। इट हैज अ लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट। इसमें हमेशा एक लीनियर टर्म और कांस्टेंट होगा, किसमें, पैराबोला में। तो पैराबोला हमेशा एक सेकंड डिग्री देगा जब भी जनरलाइज इक्वेशन होगी। तो कभी कभार क्वेश्चन में पूछने वाला पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पैराबोला है, तो लोग क्या करते हैं, इसमें गलत तरीके से उतर जाते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले आप मेरे साथ यहाँ तो कॉपी कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। एक एक चीज जो भी काम की आपकी कॉपी में होनी चाहिए, बहुत अच्छा रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कॉनिक सेक्शन है, ये 11th का कम और 12th का ज्यादा है। तो आप यूं मान लीजिए एक तरह से आपका 12th में पैर पड़ गया। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बहुत वॉर्न तरीके से बोल रहा हूं, बहुत समझा के बोल रहा हूं। मैं अपने घर में जैसे मेरे भाई होता तो मैं कैसे समझाता, वैसे ही समझा के बोल रहा हूं कि भाई गलती से भी गलती नहीं करनी अपने को, जो सब बता रहा हूं वैसा वैसा करना है अपने को, रजिस्टर के अंदर बराबर लिखना है। बात करनी है तो वो आप अपने रिस्क पे कीजिए, लेकिन कंटिन्यूअसली आपका नोट्स बना होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट। देखो साहब ऐसा है, इसके बाद में मैं आपको जिस तरफ लेके चल रहा हूं ना, वो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, रेडी, ठीक है। तो फिर अपन चलते हैं आगे, और अब है ना, बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुनना। देखो क्वेश्चन में जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब किसी ने पूछा इनमें से कौन सी पैराबोला की जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पैराबोला का जनरल इक्वेशन है, मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए सेकेंड डिग्री टर्म पे, दिख रहा है ये सेकंड डिग्री टर्म, है ना, ये सेकंड डिग्री टर्म अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि पैराबोला की इक्वेशन में एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा, एक लीनियर टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी, होगी जरूर, पक्का, ठीक है। तो पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, वो भी चलेगा, लेकिन लीनियर टर्म जरूर होगी और एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, इंप्लाइज इट इज नॉट अ पैराबोला। पहला आउट हो गया। कैसे 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 सर, दोबारा देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5 होता, तब मैं आपको कहता कि ये अपने आप में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, तब ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता। लेकिन अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये माइनस है भाई, माइनस। इस वजह से पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं तो परफेक्ट स्क्वायर के दम पे ही से बाहर कर रहा हूं कि नहीं भाई आप नहीं आ सकते। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एक बच्चे ने नजर रखी कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या। मैंने कहा देखो दो बातें, पहली बात तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और दूसरी बात इसमें लीनियर टर्म ही नहीं है। सर ऊपर वाले में भी नहीं थी, हाँ तो अपन उसके भरोसे भी बाहर कर सकते थे, ठीक है ना। डू नॉट कंटेन लीनियर टर्म, ठीक है, इंप्लाइज आउट, ये पैराबोला से बाहर हो गया। अब अगले वाले की बारी आई कि सर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा देख लेते हैं। ये अपने आप में मेरा ज्यादा ख्याल है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है। सर इसमें लीनियर टर्म y का नहीं है। मैंने कहा देखो लीनियर टर्म होना जरूरी है, x का हो चाहे y का हो, परफेक्ट स्क्वायर भी है, लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट तो होना 100% बहुत अच्छा है, तो इसका अंदर गारंटेड, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसके साथ में, कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स पहली बात परफेक्ट स्क्वायर रख रहा है, हाँ सब रख रहा है। दूसरी बात लीनियर टर्म रख रहा है, हाँ सब रख रहा है। तो आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है।
और साथ में ही आपको पता होगा कांस्टेंट भी रख रहा है, एडिशनल बोनस। तो मतलब अपन अपनी तरह से सी ऑप्शन बराबर है। ठीक है, अब किसी ने कहा सर इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर का नाम ही नहीं। मैंने कहा क्या बात करो, ये खुद ही अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल है, यहां तक तो कोई डर नहीं। अच्छा ये लीनियर टर्म है, हाँ बिल्कुल देख लो आपके सामने ये लीनियर टर्म है कि नहीं, और साथ में कांस्टेंट भी है। इसका मतलब यस, डी इज ऑल्सो राइट आंसर कि ये अपने आप में पैराबोला गिना जाएगा, गिना ही जाएगा। तो अब यहां अगर के अपने को ये चीज पता चली कि हम पैराबोला को ऐसे भी देख सकते थे, जो हमने बेसिक से सीखा उससे कैसे मिलाना वो देख लिया। अब आगे चलते हैं। सर ये सब आए कैसे, मतलब जैसे ये बना कैसे। तो अब मैं आपको उस तरफ भी लेके चलता हूँ कि पैराबोला की इक्वेशन जनरलाइज वे में कैसे बनती है, उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप आराम से यहाँ तक कॉपी कर लें। इस पे कैलकुलेशन देखिए, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फिर अपने को समझ में आए ये सब हुआ कैसे था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका फोकस, ओ हो फोकस बोले तो फिक्स पॉइंट, ग्रेट। तो पहले तो ये देख लेते हैं, फिक्स पॉइंट बोले तो एस अपने को कितना दे रखा है, 5,3 दे रखा है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स बोले तो फिक्स लाइन, ठीक है ना। फिक्स लाइन हमारे को, फिक्स लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, है ना, वो अपने को दे रखी 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। डायग्राम वो पिछली बार वाले क्वेश्चन का उठा लेते हैं। ये अपनी फिक्स लाइन, इसका नाम माने इसकी इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा और ये अपना फिक्स पॉइंट है s, जिसका वैल्यू दे रखा है 5,3। यहाँ कहीं पे हम लोगों का p पॉइंट है जो पैराबोला का लोकस देगा, उसको h, k मान लिया। sp इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फार्मूला लगा लेते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि पैराबोला अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं तो पैराबोला का सीधा मतलब होता है sp इज इक्वल टू pm। क्या मतलब, sp इज इक्वल टू pm, तो sp माने डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, आ जाओ। तो ये कितना हो गया, h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 3 का होल स्क्वायर, लग गया डिस्टेंस फार्मूला। अब pm मतलब इसके ऊपर डलने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ, भाई यही तो होती है ना परपेंडिकुलर की लेंथ। तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का तरीका हो गया 3, इसमें h और k रख लेते हैं इस लाइन के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 3h माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन नीचे रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सही है, तो अपन यहाँ उठा लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। कितना हो गया 3h माइनस 4k प्लस 1 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट इतना, इसका मतलब 5। ठीक है, अब पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा काम स्क्वायरिंग, जैसा अपन करते हैं। पिछली बार भी तो ये किया था। तो अगर भाई देखो हमने ऐसा किया तो ये इधर जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक इनके ढक्कन वक्कन उड़ जाएंगे, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसका स्क्वायर ये होगा, ये 5 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये बना देगा। सबको एक तरफ ले आते हैं, एक तरफ लाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। बड़ी गंदी सी इक्वेशन दिख रही है क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन है। ओके, ये जनरल इक्वेशन है, एसपी इज इक्वल टू पीएम का यूज करके हम लोगों ने ये निकाल ली। अब जैसे ही हम यहां तक पहुंचे, इसके बाद के पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब पॉइंट के ऊपर बात करनी है तो हमारे को पता होना चाहिए अब एक ही चीज तो रहेगी, एक्स और वाई को रखना एच और के की जगह। तो जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। अच्छा सर ये पैराबोला की क्वेश्चन है, अब की बार सर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखोगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। मैंने कहा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये क्या शानदार बात कह दी। आपको पता होना चाहिए 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। और ये लीनियर टर्म है और ये रहा कांस्टेंट, दिख रहा है आपको। हाँ, तो जिन्हें ये दिख रहा है वो जानते हैं ये ऐसा दिख रहा है। और ये वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये वाला फोटो कोई भी मिला सकता है, देख लो आप। समझ में आया। हाँ, हमेशा याद रखना पैराबोला की जनरल इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर, एक का लीनियर टर्म और कांस्टेंट को, कांस्टेंट होना नहीं होना चलेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो हम उसकी वैल्यू 0 ले लेंगे, लेकिन कंटेन करती है इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ जब हमें पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हो तो हम जनरल इक्वेशन सोच सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा काम जनरल इक्वेशन से नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऐसी इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस जब भी निकालेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी और ये हमारा टारगेट नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने पैराबोला को समझने के लिए, मतलब पैराबोला को अंडरस्टैंड करने के लिए, पैराबोला की और क्रिटिकलिटीज को समझने के लिए हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया। हमने कहा हमारी ये जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो जो आंसर आता है बड़ा क्रिटिकल केस क्रिएट कर देता है। एक बात पीएम की जो वैल्यू, तो हमने एक काम किया, हमने चीजों को आसान किया और एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई हम अब थ्रू आउट पैराबोला, पूरे पैराबोला चैप्टर में, सारे पैराबोला चैप्टर में इतनी डिफिकल्ट डायरेक्ट्रिक्स नहीं लेंगे।
हमने जान करके एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक जैसी डायरेक्ट्रिक्स रख डाली, जो कि बहुत आसान थी और जिसकी वैल्यू थी x प्लस ए इक्वल टू 0। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी रख लो, 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 2, कुछ भी रख लो। जब आसान सा डायरेक्ट्रिक्स होगा तो उस पर डलने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आसान सी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग करने पर आने वाला आंसर भी आसान होगा। तो हमने यहां से चालू करा, अब जनरल इक्वेशन का टफ टाइम खत्म और पैराबोला का स्वर्णिम दौर शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखना भाई, गोल्डन पीरियड चल रहा है इसका, और वो स्टार्ट हो रहा है पूरे कॉनिक सेक्शन का, उसका नाम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। याद रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में मैंने जैसे बताया ना कि हमारी पूरी कहानी में हमने अब डायरेक्ट्रिक्स बहुत आसान ली है। क्या आसान सी डायरेक्ट्रिक्स ली है वो बताता हूं। देखिए, हम पहली बात फिक्स पॉइंट भी आसान कर रहे हैं और डायरेक्ट्रिक्स भी आसान कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर लिखेगा, फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी टेक, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फोकस एस, बहुत आसान सा, 1,0। सर 1,0 तो एक्स एक्सिस पे होगा ना, हाँ, हमने बहुत आसान सा फिक्स पॉइंट लिया। ठीक है ना, एंड फिक्स लाइन बोले तो डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। बहुत आसान सा फिक्स पॉइंट, बहुत आसान सी डायरेक्ट्रिक्स ली। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तो x प्लस ए का मतलब होता है x इज इक्वल टू माइनस ए, जानते हैं आप, और x इज इक्वल टू माइनस ए ओरिजिन के इस साइड पड़ने वाली ये रही लाइन, दिख गई कितनी आसान सी लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस ए, थोड़ी ओरिजिन से इधर हटते हुए। ठीक है, तो जैसे ही हुआ ये रहा ओरिजिन, अब 1,0 पक्की बात है, क्योंकि ये अगर ये x इज इक्वल टू माइनस ए है तो ये वाला पॉइंट माइनस 1,0 का, तो उतनी ही दूरी पर हमने फिक्स पॉइंट ले लिया, उसका नाम रखा 1,0। अच्छा, P एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तब ये पैराबोला देगा, क्योंकि SP इज इक्वल टू PM रखना है। बहुत सिंपल, माने हमने हर चीज आसान कर ली और लेकिन उसको स्टैंडर्ड बना लिया, और अब हमारा फोकस पैराबोला की इक्वेशन लाना नहीं रहा, अब हमारा फोकस रहा पैराबोला के बारे में और जानकारियां इकट्ठी करना। हम वो जानकारी क्यों नहीं इकट्ठी कर पा रहे थे, क्योंकि जनरल इक्वेशन बहुत भारी लग रही थी। अरे उसे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते थे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते थे कि हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में खुद जाते थे और हम उससे कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। तो हमने आसान सी एक डायरेक्ट्रिक्स ली, आसान सा एक पॉइंट लिया, उसे स्टैंडर्ड बना लिया और उसे सारी चीजों को समझ डाला। ठीक है, कैसे समझो, देखो ये तो हमें पता चल गया कि P जो है H, K जो होगा उसका लोकस ही पैराबोला देगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है, लोकस of P H, K will give क्या, पैराबोला, ये पैराबोला देगा इफ SP इज इक्वल टू PM हो। क्लियर है, अगर SP अगर PM के बराबर हो तो ये देगा। अब SP निकालने का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, तो रूट ओवर क्या करना था, कितना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है, H माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, बड़े ही ध्यान से देखना, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, मॉडुलस x प्लस ए है ना, ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही आप x की जगह h रखोगे तो h प्लस 0 इंटू के प्लस ए, माने मॉडुलस h प्लस ए अपॉन में 1 का स्क्वायर, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये ओरिजिन हटा देते हैं, मॉडुलस में h प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्या, हाँ बहुत आसान सा है, क्या करें अब, अंडर रूट कितना, अंडर रूट नहीं सॉरी, मॉडुलस h प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर बोले तो 1, उसको भी क्या दिखाना छोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, PM है, वो हमारा SP है। अब कोई भी क्या करता है, स्क्वायरिंग करेगा, स्क्वायरिंग करते ही हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर बोले तो K स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करती h प्लस ए का होल स्क्वायर। खोल देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, K स्क्वायर को वहीं रहने देते हैं, इस पार्टी को कहते हैं भाई इधर आ जाओ, माइनस में h माइनस ए का होल स्क्वायर, सब जने जानते हैं, जैसे ही जिनको भी खोला था वो जानते हैं h स्क्वायर a स्क्वायर को काट देगा और फाइनली रह जाएगा 4AH, तो यहां से रह गया K स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH,
और जैसे ही ये आ गया, अब इसके आगे हम जा नहीं सकते तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी, के की जगह वाई रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आगे की दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई हमने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाया, नहीं नहीं नहीं, बहुत आसान आसान सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अगले पॉइंट की ओर लेके चलूंगा, अगर आपने ये फटाफट कॉपी कर लिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साहब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो चुका है। ठीक है, इसमें a जो है वो अपने आप में पॉजिटिव था, नहीं तो a,0 राइट हैंड साइड में नहीं आता। कैसे? ये a,0 आपका ओरिजिन के राइट में आ रहा है, इसका मतलब a पॉजिटिव है। क्लियर है? इसीलिए कहने की जरूरत नहीं थी वैसे, फिर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे को p पॉइंट की जरूरत है और sp और pm बराबर होगा। अच्छा, यही p पॉइंट यहां हो कोई जरूरी नहीं, इसके नीचे भी होता था, यहां पर भी अभी भी आप अगर देखेंगे sp और pm बराबर है। देख रहे हैं? एक और पॉइंट भी ऐसा है जो ये कहता है मैं भी sp और pm बराबर दूंगा। एक और पॉइंट है, उसने भी कहा, मैं भी क्लेम करता हूं भाई साहब कि sp और pm बराबर है। देख लो आप, माने s की p से दूरी और p की लाइन से दूरी बराबर है। एक और पॉइंट ने कहा नहीं भाई मैं भी क्लेम कर सकता हूं ये बात। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल के आए जिन्होंने सबने कहा कि भाई हमारी दूरियां देख लो, चाहे आप पॉइंट से दूरी निकालो चाहे आप लाइन से दूरी निकालो, हम हर बार बराबर आ रहे हैं। पॉइंट की लाइन से दूरी, पॉइंट की पॉइंट से दूरी, पॉइंट की लाइन से दूरी, पॉइंट की पॉइंट से दूरी बराबर है। और जब तक बराबर है, बराबर माने पैरा, पैरा माने पैराबोला आएगा। माने ये सारे के सारे पॉइंट जिस दिन भी आप मिलाओगे, जिस दिन भी आप मिलाओगे, देख रहे हैं आप, तो आपको एक पैराबोला मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? पैराबोला। सही है। और ये जो लाल लाइन, ये लाइन, वो लाइन और ये वाला है ना, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बन गया। देख रहे हैं आप? हाँ, दिख रहा है? हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। क्या कहते हो आप? ये अपना पैराबोला है, पैराबोला। हाँ, और आपको पता होना चाहिए ये जो बीच में ये जो डंडी जा रही है ना, ये वाली डंडी, हाँ, जो पैराबोला के आर पार यू निकल रही है, यू, ये वाली डंडी कहलाती है एक्सिस। ये पैराबोला की एक्सिस है। वो कुल्फी खाते हैं ना अपन लोग, हाँ वो, तो उसकी जो बीच वाली डंडी होती है ना, हाँ ये वो एक्सिस है, ध्यान रखना, ये कहलाती है एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? ये रही डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या चीज है? ये आपका वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। लेकिन सर ये तो एक्सिस है ना। अरे एक्सिस और एक्स एक्सिस सेम है, स्टैंडर्ड है ना। हाँ, अब ध्यान रखना, ये एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, पास वाली ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, ये कौन? पैराबोला। हाँ, धीरे धीरे एक एक चीज याद रखते जाओ कि पैराबोला। अच्छा, अब कुछ और चीजों के ऊपर भी नजर डालते हैं। देखिए, वैसे हो सकता है शायद आपको ना दिखे, लेकिन ये वो जगह है जहां पैराबोला ओरिजिन से मिला। दिख रहा है? यहां ओरिजिन से मिला और मिलते ही हमने इसे कह दिया ये वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है। हर पैराबोला की शेप ऐसे होगी और यहां इसका वर्टेक्स होगा, और जो लाइन इसके बीच में यूं जाएगी वो एक्सिस है, और ये अपनी इस समय पर है ना, ये वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन है ना जो अभी यहां दिख रही है, ये वाई एक्सिस है। इसके पैरेलल एक और लाइन भी होगी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? ये बात समझ में आई? ऐसे होगा। अच्छा, ये पॉइंट का नाम वर्टेक्स। अब ये लाइन अगर वर्टेक्स है तो आपको एक और चीज सीखे, ये लाइन इसको पैराबोला का यहां इसमें से जा रही है और टच करती हुई जा रही है वर्टेक्स पे। क्योंकि ये इसे टच करती हुई जा रही है, इसलिए दुनिया ने कहा इसे टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या बोला? टेंजेंट एट वर्टेक्स। और हमने इसे प्यार से नाम दिया टीवी। क्या है ये? टीवी। सर फोकस कहां है? फोकस यहां है, फोकस यहां है। फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर समेटे हुए में आता है। जहां पैराबोला इसे समेट रहा होता है, फोकस अंदर आता है। फोकस कभी बाहर नहीं होता, फोकस हमेशा पैराबोला के, हाँ, ग्रिप में आना चाहिए, उसकी पकड़ में आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, जहां ये वाली जगह है वर्टेक्स, ये वाली जगह अगर देखी जाए, ये वाली जगह वर्टेक्स है, ये एक्सिस है। ध्यान से देखते जाना आप एक एक चीज को। ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये टीवी है,
टीवी माने टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिख रहा है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स है। बहुत 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 ध्यान से देखना, एक एक चीज कीमती मेरे दोस्त, हर बात आपको समझनी है। क्लियर है? ओके, हमारा फोकस कहां है? फोकस इस जगह है, फोकस यहां कहीं होगा। ठीक है, फोकस की वैल्यू a,0 होती है, स्टैंडर्ड में a,0 होती है। पहले धीरे धीरे काफी समय आपको याद रखने में लग जाएगा। तो ये a,0, ये वाला पॉइंट a,0 है, ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट a,0 और ये वाला पॉइंट -a,0, ये डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। क्लियर? ओके, अब ये जो जो भी चीजें आपको यहां समझ में आ गई थोड़ा बहुत, है ना। हालांकि मेरे को ये जो आपके सामने डायग्राम बनाना पड़ा, ये अपवर्ड फेसिंग बनाना पड़ा। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। इस समय पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है ना। ये इस समय पर आपके लिए राइट हैंड साइड की तरफ खुल रहा है कि नहीं? आपके लिए किस तरफ खुल रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ खुल रहा है। हाँ, तो हमें पैराबोला के 4 रूप पता होने चाहिए। राइट हैंड साइड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग पैराबोला, है ना, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोले थे ऐसे वाला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, है कि नहीं। सिमिलरली डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो हम स्टैंडर्ड में 4 तरह के पैराबोला देखेंगे। ऊपर की ओर खुलता हुआ, सही है, नीचे की ओर खुलता हुआ, राइट हैंड साइड की ओर खुलता हुआ, और लेफ्ट हैंड साइड की ओर खुलता हुआ। क्या ये याद रहेगा? और हर किसी में कहानियां सेम रहेंगी। यहां फोकस होगा, यहां पर फोकस होगा, यहां डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये आपकी टीवी होगी, ये आपका पैराबोला होगा, और इस जगह पर वर्टेक्स होगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है। अभी हमने सिर्फ एक जने को पकड़ा है और बहुत काम की चीज पकड़ी है। क्या? कि SP इज इक्वल टू PM ने ही सब दिया और उसकी वैल्यू y² इज इक्वल टू 4x थी, और ये हमारा पैराबोला बना, है ना। हम इस पे काफी बात कर चुके हैं। ये हमारा फोकस है, ये हमेशा फोकस को समेटते हुए होगा, फोकस को समेटते हुए होगा। क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट है ना, ये इस समय पर राइट वर्ड ओपनिंग है, दिख रहा होगा आपके। ध्यान से देखेंगे, राइट साइड की तरफ खुलता हुआ पैराबोला है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था 4 तरह के होते हैं, उसमें से ये एक केस है। ठीक है, इसके यहां जहां 0 0 है, ये जगह, इस जगह का नाम वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स बनेगा। क्लियर? ये वर्टेक्स बनेगा। ठीक, अब इसके आगे लेके चलता हूं, जो मैंने बहुत सारी बातें बताई उन टर्मिनोलॉजीज पे, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजीज के ये कुछ नहीं है। क्लियर? ये बिना टर्मिनोलॉजीज के कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एक चीज बड़े ही ध्यान से देखना। ठीक है, रेडी? हाँ भाई, टर्मिनोलॉजीज। चलिए टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात करते हैं साहब, है ना। टर्मिनोलॉजीज क्या कहती हैं? अगर हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो ये हमारे पास में पैराबोला, राइट वर्ड ओपनिंग, फोकस और वर्टेक्स पे हमारी बात हो गई। ठीक है, बड़े ही ध्यान से एक एक चीज देखना। अब पहली चीज, ये जो है ना, जो इसके बीच में जाने वाली ये डंडी है, पैराबोला के आर पार जाने वाली, जिसके लिए सिमेट्रिक ऊपर भी और नीचे भी है, ये एक्सिस कहलाती है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन जो हमेशा फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। ये तो आपको सबको याद हो चुका है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, देख रहे हैं आप, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो यहां लिखा हुआ है। और डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो जाए, वो हमेशा एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू, है ना, एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास हो, फोकस से पास एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। वेरी गुड, अगर आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स अपने को इसमें तो दिख ही गया, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, याद रखना, कोई भी कॉनिक जिस पॉइंट पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, पैराबोला तो पैराबोला, एलिप्स में भी यही रहेगी। ठीक है ना, यहां पे लिख देते पैराबोला जिस पॉइंट पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, दैट इज वर्टेक्स। पॉइंट नंबर 3, ये तो वो वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद में एक हमारे लिए फोकस तो हो ही गया, है ना, देख इतना तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का भी बेसिकली आइडिया पड़ गया। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट्रिक्स हमारे लिए फिक्स है, x प्लस ए इक्वल टू 0, या इसे ऐसे भी बोलते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर? अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिस जगह पर
एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स कट कर रही है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ये एफ डी कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ डी, ठीक है ना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या फुट एट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, इसे हम लोग प्यार से एफ डी बोलेंगे, ठीक है। ये अगर x इज इक्वल टू माइनस है तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो होगा, माइनस ए कोमा जीरो, ठीक है ना, पॉइंट वेयर, ऐसा पॉइंट जहां एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट, डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट, ऐसा पॉइंट जहां पर, ठीक है ना, हाँ फुट 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 फुट, अरे फुट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पांचों पॉइंट क्या कहता है? पांचों पॉइंट बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए होगा फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। फोकल कॉर्ड क्या है? एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पीटी माने पासिंग थ्रू, पीटी माने पासिंग थ्रू, ठीक है ना, फोकस, कोई भी ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो, माने ए कोमा जीरो से कोई भी कॉर्ड, ये देखिए, ये इस तरह से कोई भी एक कॉर्ड जो ये पास हो जाए ना, दैट इज फोकल कॉर्ड, तो इसे एफ सी लिख देते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से इस फोकल कॉर्ड में एक कॉर्ड ऐसी भी होगी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑलवेज, ठीक है ना, एंड दैट इज नोन एज एल आर। क्या कहलाएगी? एल आर, एल आर माने लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम, रेक्टम, ठीक है, नोन एज एल आर, बहुत काम की चीज है, ठीक है। फोकल कॉर्ड, ये अपने आप में एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 एंड दैट इज डीओ, डीओ इज, है ना, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, दैट इज एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, कोई भी ऐसी कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो वो डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। इवन एलआर भी एक डबल ऑर्डिनेट है, जैसे ये एक डीओ है, ये भी एक डीओ है, ये भी एक डीओ है, इवन एलआर खुद एक डबल ऑर्डिनेट है, ध्यान रख लेना। परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, याद रखना ये हमेशा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मैं डायरेक्ट्रिक्स क्यों लिख गया पता नहीं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जब भी होगी कोई भी कॉर्ड, वो हमेशा डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जो क्लिक कर जाएं तो बाद में चीजें ना पढ़ने में भी आनंद आता है कि हाँ चीजें पकड़ में आई। अच्छा, दिस लाइन इज नोन एज टीवी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8, टीवी, टीवी बोले तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब ये क्या चीज है ना, a line passing through vertex, है ना, passing through vertex perpendicular to directrix, और parallel to directrix, सॉरी, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, एक ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है और वर्टेक्स से पास आउट हो रही है। अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज भी यहाँ पे भी बता दूं, इसके लिए x इज इक्वल टू 0 टीवी है, नो डाउट, वर्टेक्स 0 0 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अच्छा, टीवी के सिवा एक और पॉइंट, ये फोकस, वर्टेक्स और एफडी तीनों में क्या रिलेशन होता है कि वर्टेक्स हमेशा दोनों से बराबर दूरी पे होता है, ये वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, तो पॉइंट नंबर 9, वर्टेक्स इज इक्वल टू एफडी प्लस फोकस डिवाइड बाय 2, ये हमेशा इनसे डिवाइड बाय 2, तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी तरह से अटैच कर लें, ये काम आएंगी, ठीक है। और अब यही चीजें मैं दोबारा भी दिखाऊंगा ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए, ताकि आप समझ रहे हैं ना, हो जाए। चलो, अब मैं आगे चलता हूं, वापस से इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करवाता हूं और आप भी समझिए और समझाइए, ठीक है। इस बारे में आपसे पूछ भी लूंगा। हाँ भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस जैसा पैराबोला है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस है, फोकस a, 0 है, वर्टेक्स 0 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं ना। याद है ये वाली लाइन? हाँ, ये वाली लाइन का नाम बताओ, ये क्या है? अब मैं पूछूंगा आपसे, ये वाली इस लाइन का नाम क्या? अरे नहीं दिख रहा, देखो ना, आप बताओ,
येलो कर दी मैंने, बताओ इसका क्या नाम है? एक्सेस। हाँ, क्या नाम है? एक्सेस। अच्छा, अभी से कुछ लोग एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। मैंने कहा था ना इसके लिए सब सिमेट्रिकल, ऊपर नीचे पूरा डायग्राम सिमेट्रिकल है। तो पहली चीज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सही है। अच्छा, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है? लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? हाँ, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है ना? बहुत इजी। ठीक है, फिर भी अगर बाय द वे किसी ने पिछली बार भी कॉपी नहीं करा, इस बार भी कॉपी नहीं कर रहा, तो वो ट्यूटर भैया से ले लें, उनको सब फटाफट दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या भाई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, है ना भाई? हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस टू पैराबोला, यहां पे कॉनिक कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज वर्टेक्स है, जहां पर पैराबोला और एक्सिस काटेंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट वर्टेक्स है। क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट डबल ऑर्डिनेट। याद करो डबल ऑर्डिनेट क्या सिखाया था मैंने? हाँ, पैरेलल लाइनें जितनी भी होती हैं सब डबल ऑर्डिनेट है। किसके पैरेलल? डायरेक्ट्रिक्स के। ठीक है ना? किसके परपेंडिकुलर? एक्सिस के। एक्सिस के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें होंगी, जो भी पैराबोला के अंदर पाई जाए वर्टेक्स के इस साइड में, ऐसा नहीं कि उस साइड भी चलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये जितनी भी लाइनें डबल ऑर्डिनेट है, देख लो आप। ठीक है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दे आर डबल ऑर्डिनेट। क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलो अब अगला बताओ, फोकल कॉर्ड क्या थी? फोकल कॉर्ड, हाँ क्या सीखा था? फोकल कॉर्ड बताओ। फोकल कॉर्ड याद करो, याद करो, मेरे साथ साथ रिवाइज करो फटाफट से, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। फोकल कॉर्ड बोलो। हाँ, कोई भी कॉर्ड जो किससे गुजरे? फोकस से। फोकस से गुजरे। फोकस बोले तो, फोकस बोले तो a,0, फोकस बोले तो a,0, a,0 से कोई भी कॉर्ड गुजरेगा तो उसे क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। याद रख लेना, ठीक है? हाँ, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। क्लियर? चलो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगला है एलआर। हाँ हाँ, एलआर, एलआर, अरे यार लिखा ही आ गया, क्या मतलब है? हाँ, एलआर क्या थी? फोकस से गुजरने वाली ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये कहां से गुजरती है? हमेशा फोकस से। कहां से गुजरती है? फोकस से। एलआर। अभी आप एलआर सुनने, एलआर माने लेटस रेक्टम। एलआर, एलआर माने लेटस रेक्टम। अब आप सुनेंगे लललार। क्या सुनेंगे? लललार। लललार क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हाँ, ये भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, एलआर ये कहां से गुजरती है? फोकस से। फोकस बोले तो a,0। मेरे साथ 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 दौड़ो 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 दौड़ो, a,0 से गुजरती है ये वाली लाइन। हाँ, क्लियर है? ये PQ इसके एंड पॉइंट है इस समय पर, देख लो आप। PQ इसके क्या है? एंड पॉइंट। हाँ 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 हाँ, PQ एंड पॉइंट है, ध्यान रख लेना। क्लियर है? अच्छा, अब PQ अगर एंड पॉइंट है और ये a,0 से गुजरती है, तो ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है, बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम है। आप में से कोई भी समझ सकता है कि PQ के बारे में भी अपन सोच सकते थे। बट PQ जो है वो अपने आप में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। PQ अपने आप में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इस पूरी लाइन पर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू a बनी रहेगी। यहां पर a,0 है ही, तो P पर भी एक बात पक्की हो गई कि इसका x कोऑर्डिनेट a होगा, और Q पर भी इसका x कोऑर्डिनेट a होगा। होगा, क्योंकि यूं सीधे जाने पर x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता। अगर ये x इक्वल टू a है, तो ये x इक्वल टू a, P पॉइंट इस समय पर पैराबोला पर भी है। P पॉइंट और Q पॉइंट कहां है? P, Q लाइज ऑन पैराबोला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो पैराबोला पे है ही। अगर ये पैराबोला पे है तो y² इक्वल टू 4ax में रखने पर इससे सेटिस्फाई करेंगे, है ना? तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम x इक्वल टू a डाल देते हैं। भाई x इक्वल टू जो a है वो इस लाइन पे जाके टकराएगा, तो जहां टकराएगा वहां पे भी x इक्वल टू a होगा। तो P पॉइंट निकालना हो चाहे Q पॉइंट निकालना, x की जगह a डालो, क्योंकि P और Q का x कोऑर्डिनेट a है। P और Q का x कोऑर्डिनेट a है ऑलरेडी, तो मैं x इक्वल टू a डाल सकता हूं ना। तो मैं जैसे ही x की जगह a डालूंगा तो y² इक्वल टू 4a इंटू a बोले तो 4a² हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस 2a हो जाएगा। अब आप समझदार हैं, प्लस का 2a ऊपर वाला लेगा और माइनस का 2a नीचे वाला लेगा। इसका मतलब मुझे P और Q के एंड पॉइंट मिल गए, माने मेरे पास में LR के एंड पॉइंट्स आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी कॉपी में नोट डाउन करने लायक मेरे दोस्त, तो इसको कॉपी कर लेना आप याद से, है ना? तो जैसे ही आप ये रखेंगे आपके पास y की वैल्यू प्लस माइनस 2a आ जाएगी, और ये आपके एंड पॉइंट्स ऑफ LR हैं। क्लियर है? ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। इवन
कुछ बच्चे ये भी आइडिया लगा गए कि ऊपर 2a गए और नीचे 2a गए, ठीक है ना। तो हमको यहां से पता चल गया कि जो ये जो पीले रंग की लाइन है ना PQ, जिसे हम LR कह रहे हैं, उसकी टोटल लेंथ 4a हो गई, है ना। सो LR कितनी हो गई 4a, याद रहेगा PQ की लेंथ 4a हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं, PQ इज इक्वल टू 4a। पहले एक एक चीज आपकी कॉपी में मौजूद होनी चाहिए, एक एक चीज आपकी कॉपी मौजूद होनी चाहिए, ऊपर a,2a, नीचे a,-2a, हर चीज आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यही आपके लिए आगे बहुत काम की चीज बनेगी। नोट्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, खटाखट आप कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे। राइट है, नेक्स्ट। ठीक है, आज हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस इस साइड में, याद है ना, कुछ याद है या नहीं याद है? हाँ, एक्सिस याद है, एक्सिस, फिर इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स टीवी, फिर ये अपना पैराबोला, इस जगह पर आकर के वर्टेक्स, इस जगह आकर के फोकस a,0, इससे जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन का नाम LR, कहीं और परपेंडिकुलर लाइन जारी होती या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन यूं कोई भी जारी होती उसका नाम होता है DO, डबल ऑर्डिनेट, लेकिन अगर वो फोकस से गुजरेगी तो उसका नाम हो जाएगा LR। LR जो है, मान लो जैसे ये LR है, तो ये जो LR है इसमें ये इसका एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एंड पॉइंट है और ये इसका दूसरा एंड पॉइंट है, क्लियर है। तो इसके दो एंड पॉइंट है जिसका नाम P और Q है। तो ऊपर वाले का नाम, ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट है a,2a, नीचे वाले के कोऑर्डिनेट है a,-2a, अपन कर चुके ना। हाँ, मैं आपको याद दिलाता चलता हूँ ताकि आप में से कोई अगर मान लो जैसे मिस भी कर रहा है तो उसको क्लिक करता रहे कि भाई क्या हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये एक अलग तरह का टाइटल है, फोकल डिस्टेंस, है ना। फोकल डिस्टेंस का नाम से पता चल जाता है कि फोकस से दूरी, फोकस से दूरी, फोकल के अंदर फोकस ही हो सकता था और कुछ तो हो नहीं सकता था ना। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब फोकस से दूरी। अब किसकी फोकस से दूरी सर? ऑब्वियसली किसी पॉइंट की पे, और किसकी दूरी की बात करें तो पॉइंट कहाँ है? पॉइंट इस पूरे पैराबोला पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। पूरे पैराबोला पे कहीं पे भी पॉइंट होगा, उसकी फोकस से जो दूरी होगी उसे फोकल डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड द फोकस इज, ठीक है, इज फोकल डिस्टेंस। अब देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट अपना x,y है, ये अपना ये है, अच्छा इसकी ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये अपनी फोकल डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या चीज है? फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ अच्छे स्टूडेंट, शानदार स्टूडेंट, खतरनाक स्टूडेंट, मतलब जबरदस्त IQ वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने। ये अगर फोकल डिस्टेंस है तो फोकल डिस्टेंस तो सर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के लगा सकता हूँ, मैं बता देता हूँ अभी। ना ना ना, यहाँ फोकल डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला से तो कोई भी बता देता, लेकिन अकल से जीतोगे तो जीता हुआ माना जाओगे। कैसे? सुनो, देखो इसे अकल से कैसे जीतना है। तो लोगों ने बहुत अच्छा तरीका निकाला, उन्हें ये पता था, उन्होंने मिस नहीं किया था अभी तक कि ये उनकी एक्स एक्सिस है और ये उनकी वाई एक्सिस है। जिसको बहुत ध्यान से देखो तो हल्की सी ग्रीन होती दिख रही है। जैसे उन्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद आई, उन्हें ये याद आया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, माने ये जो दूरी है ये दूरी x है। हाँ है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए P रख रहा हूं। क्या नाम रख रहा हूं? P। और P को भी खास रंग से दिखा देता हूं ताकि आप में से हर किसी को दिखा, ये रहा P। अब आप में से हर किसी को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस आपकी x है ना, क्योंकि x, y के अंदर ये दूरी x होती है, तो सब जानते हैं। ओके, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये x इज इक्वल टू -a होने की वजह से ये a डिस्टेंस है। अरे ये वाला पॉइंट -a,0 था ना FD का, फुट एट डायरेक्ट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये कि ये वाला पॉइंट -a,0 था, तो ये दूरी क्या थी? a। अच्छा, इसका मतलब ये दूरी भी a है, ये दूरी भी a होगी, होगी होगी होगी, सोच लो जल्दी से। अरे पूरी दूरी a है, पैरेलल चल रही है ना, तो a दूरी पे, a दूरी पे, a दूरी पे, नहीं समझ में आया? अरे ये जो है ना, ये पूरी डिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये डिस्टेंस a है, तो ये हर जगह a दूरी पे होगा। अब आपका जो पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट यहाँ है, वो पॉइंट इस जगह पर है, तो हमें इतना पता है ये पेन की जो ये टोटल लेंथ आ रही है ना, जो आपको दिख रही है ये वाली, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही है अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, जो इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच की जो दूरी दिख रही है ना, ये a है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, ये डिस्टेंस a है। तो ये डिस्टेंस a है, अगर आप समझे तो ये यहां देखिएगा, आप अगर देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस a है। अच्छा, अब ये आप सर इसके पीछे क्यों पड़े? आपको तो वो डिस्टेंस चाहिए थी ना। हाँ, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, पैराबोला की खास बात है, पैराबोला में आपको अगर SP निकालना हो ना, तो SP मत निकालो, PM निकालो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन पैराबोला,
पैराबोला में खतरनाक बात क्या है, एसपी पीएम के बराबर है, तो आप एसपी के क्यों पीछे पड़ रहे हो, पीएम के पीछे पड़ जाओ, खट से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये दूरी x और ये दूरी a मिला के टोटल दूरी x प्लस a का डिस्टेंस फार्मूला। तो लोगों ने कहा किस बात का डिस्टेंस फार्मूला, ये x, ये टोटल है x प्लस a, ये अगर x प्लस a तो ये भी x प्लस a, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना? तो यहां लोगों को लगा यार झन्नाटेदार बात है। क्यों? क्योंकि यह चीज वो एग्जाम में पूछेगा। आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, सामने वाला कहेगा यार लीनियर में आंसर था, आप डिस्टेंस फार्मूले में रूट में आंसर दे रहे हो, मजा नहीं आएगा सामने वाले को। ठीक है ना? और आप में से अब हर एक जना समझ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस जो फोकल डिस्टेंस है, जिसे आप एस अपन इसको एसपी बोल देते हैं, है ना, वो किसके बराबर है, पीएम के बराबर है, एंड दैट इज एक्स प्लस ए। लिख लो, फोकल डिस्टेंस इज एक्स प्लस ए ऑलवेज। क्या खतरनाक खतरनाक चीजें चलती हैं, आप सोचो। पैराबोला बहुत मस्त सा चैप्टर है, पैराबोला आपके दिमाग के दरवाजे खोलना चालू करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े थोड़ा सा और, है ना। तो मैं वापस पूछ लूं, x प्लस एक क्यों हुआ, क्योंकि ये पैराबोला है। पैराबोला में क्या खास होता है, एसपी पीएम के बराबर होता है, तो एसपी डिमांड है तो पीएम दे दो उसे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब ये टेबल आपसे बननी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये टेबल आपसे हमेशा बननी चाहिए, राइट है। ये पूरी चीज मैंने आपके सामने डायग्राम दोबारा कॉपी कर दिया, आप चाहो तो दोबारा कॉपी कर लो, हर चीज मैंने लिख दी, हर चीज मैंने लिख दी है, समझ रहे। अब मैं आपके सामने ये सारे बढ़ता हूं। किसी ने पूछा वर्टेक्स क्या है, तो मेरा जवाब होगा 0 0। अरे वर्टेक्स 0 0 है मेरे दोस्त, और क्या। चल आज चलते हैं आगे। ठीक है, अगले ने क्वेश्चन पूछा कि सर फोकस क्या है, मैंने कहा a,0। आप फटाफट मेरे से तेज बोलना, आपके जवाब जल्दी आने चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बोले तो कौन सी लाइन, ये लाल वाली लाइन, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा व्हाइट ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का ए, क्लियर। एक्सिस, एक्सिस ये वाली डंडी, ये वाली डंडी कौन सी है भाई, इसका नाम है एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0। आया, सोच लो। अच्छा लललार, लेंथ ऑफ एल आर बोले तो लललार, लललार टोटल डिस्टेंस 4a थी, ऊपर की 2a नीचे की 2a मिला के कितनी होगी 4a। सोच लो आप तो जल्दी जल्दी। अगला क्या दे रखा था, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस अभी भी सीखा था, ये x प्लस ये है। ठीक है, ये x प्लस ये है, बोले तो x प्लस ए, है ना। आपका एक एक जवाब सही है, आगे चले, है ना। हाँ हाँ ये सारी बातें, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी तक हमने एक ही पैराबोला देखा है, राइट वर्ड ओपनिंग। जिस दिन लेफ्ट वर्ड, अपर, ढीमका, फलाना सब देखेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, उस दिन मैं समझूंगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे बांधु, मेरे बेड़ू सब चैंपियन है। ठीक है, ठीक है। और याद रखना, मैंने पहले भी बोला था वर्टेक्स मिड पॉइंट है किस किस का, है ना, याद है ना। हाँ, फोकस का और डीओ का, फोकस का और ना एफडी का, फोकस का और एफडी का। Vertex is the midpoint of the perpendicular line segment joining the focus and the directrix. चले नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको दोबारा दिला दूं, हमारी पूरी कहानी में 4 पैराबोला है। हाँ देखो, सबसे पहली बात राइट, ये राइट ओपन है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कहलाता है। अभी तो मैं सिर्फ इतने हिंट करूंगा। जब अब ये लेफ्ट साइड में ओपन हो जाता है ना, तो होता क्या है, जो आपका फोकस था वो अभी a,0 था, नाउ इट्स कमिंग टू दिस साइड। मैंने कहा था ना, ये हमेशा इसको कंट्रोल में रखता, माने इसको समेटते हुए रखता है। तो ये वाला पॉइंट उतनी दूरी पे दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाता है, -a,0, फोकस यहाँ आ जाता है। अब a की जगह माइनस ए हो गया, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बन जाएगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, अभी बताता हूं। पहले एक बार याद, बस सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा के आगे चल रहा हूं। ठीक है ना। ये कैसा राइट वर्ड ओपनिंग, ये कैसा लेफ्ट ओपनिंग, लेफ्ट साइड ओपनिंग। अच्छा अगला आ जाएगा एक अपवर्ड ओपनिंग। ठीक है ना भाई, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कैसा है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो जब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा तो अपना फोकस यूं समेटते हुए आएगा, तो फोकस यहां होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हो गई, 0,a होगा। डन, है ना। अब की बार ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्या कहलाएगा आगे। ठीक है, अच्छा ये डाउनवर्ड ओपनिंग कहलाएगा, फोकस अपना यहां होगा, और ये -0,-a होगा, वाई एक्सिस पे 0,-a, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay कहलाएगा टाइप। अच्छा अब ये हमारे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला। अभी आने वाले टाइम में अपन बात करते हैं इन पे, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब अपन चलेंगे आगे। ठीक है ना, यहां तक मेरे को लगता है कि आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं आएगा। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, माइनस का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पहले अपन जो अभी सीखे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसी पे पहले उसके छोटे छोटे टाइटल सीख लेते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा है।
तो कंपैरिजन करते ही ए की वैल्यू 3 आ गई और ए से मेरे पास में a,0 बोले तो फोकस 3,0 आ गया। तो अगर बाय द वे 3,0 को आप समझते हैं तो अगर बाय द वे मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो जो जो भी इसने मांगी है सारी टर्म्स मैंने पहले ही लिख दी है कि ये चीजें मैं ढूंढ ढूंढ के दे दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने फोकस 3,0 निकाल दिया है, ठीक है, और 3,0 ऑब्वियसली यहां कहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, हाँ पड़ेगा। अब देखो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, अब एक एक चीज उठाते जाओ ठीक है, इट्स टू अर्ली, पहले इसका डायग्राम यहाँ पे 3,0 काफी है, बस इतना सोचते हैं, एक एक बात पढ़ाते हैं। पहली चीज मुझे चाहिए फोकस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का फोकस a,0 होता है। पहले सोचो क्या क्या चीज की जरूरत है, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है ना, ये एक तो भागता है a,0 होता है। अच्छा, दूसरी चीज एक्सिस ऑफ पैराबोला बेटा ये होती है, याद करो आप, ठीक है ना, ये क्या चीज है, एक्स एक्सिस, इक्वेशन में क्या बोलते हैं y इक्वल टू 0, तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए y इक्वल टू 0, क्लियर है। अच्छा, अब अगली चीज क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन सी, ये रेड कलर की लाइन जिसे मैंने अब येलो कर दिया, ये कितनी थी याद करो, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो मुझे यहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए भर देना चाहिए। अच्छा, अगली क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ एल आर, एल आर की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एल आर अपने आप में फोकस से गुजरने वाली लाइन है, ये एक्स इज इक्वल टू ए होगी, इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए होगी, क्योंकि पूरी लाइन पे एक्स नहीं बदलेगा, है ना, याद है ना, जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोले तो ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल टू ए होगी। अब एंड्स ऑफ एल आर बोले तो पी क्यू, हमारे वाले पी हमारा वाला क्यू, याद करो आप, ये वाला एंड पॉइंट था a, 2a, ये वाला एंड पॉइंट था a, -2a, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। तो मैं यहाँ लिख दूं x इज इक्वल टू, सॉरी पॉइंट हो गए कौन कौन से, a, 2a, a, -2a, ठीक है। पहले बेसिक बेसिक याद करो, बेसिक। अब ये क्या चीज है, लललार, लललार कितना होता था 4a, तो मुझे यहाँ 4a भर देना चाहिए। अच्छा, अगला क्या दे रखा है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता था किसी भी अचानक चलते हुए पॉइंट की, है ना, कोई भी पॉइंट है हम लोग इसे m नाम दे देते हैं, है ना, उसकी s से दूरी बोले तो sm। अब sm किसके बराबर थी, इसके pm के, याद करो आप, मैंने सिखाया था आपको। वैसे तो हमने यहाँ पे p लिखा था, तो sp किसके बराबर था, pm के। फोकल डिस्टेंस बोले तो sp, sp इज इक्वल टू कितना था pm, और pm बराबर x प्लस a, अब भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, क्लियर। इतनी दूर तक की चीजें मैंने पहले भर ली, ये मेरी बेसिक है, जब मुझे बेसिक याद होगा तब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, तो 3-4 बार प्रैक्टिस करने पे हमें बेसिक याद हो जाएगा। अब एक एक चीज जो जो मेरे पास अवेलेबल मैं भरता जाता हूँ, ठीक है। पहला काम, ए की जगह 3 है तो मुझे यहाँ 3,0 भर देना चाहिए, a0 3,0, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अगला x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू 3 है, ये x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 है, मैं ए की वैल्यू भर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। एंड पॉइंट ए टू ए, तो हमारे ये नए एंड पॉइंट हो जाएंगे कितने, ठीक है ना, ए की जगह 3, 2 इंटू 3 6, फिर 3 कॉमा -6, 3 6 3 -6, खत्म। अगला दे रखा है 4a, माने 4 3 जा 12, ए की वैल्यू 3 है, क्या करूं मैं ये। अब x प्लस ए, ये थोड़ा सा एक मतलब अलग तरह का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने p को यूज कर लिया। इस पे भी बात करते हैं एक एक करके, पहले यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है ना। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ आखिरी क्वेश्चन के लिए, होपफुली कि आप प्रिपेयर्ड हैं। यहाँ तक भर दिया, भरने के बाद देखिए, ये हमारा s था, ठीक है, 3, इससे गुजरने वाली कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वो एलआर कहलाएगी, उसके एंड पॉइंट a टू a माने 3 6 3 -6 हो गए। टोटल लेंथ 6 ऊपर की 6 नीचे की मिला करके 12 हो जाएगी, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 12, तो इसका मतलब ये 12 हो गई। अच्छा, अब एक चीज जो है वो ये कि अचानक से कोई पॉइंट आ गया, मैं P से मान चुका हूं, अगर P से नहीं मानते तो इसे मान लो आप, तो मैं इसको P मान लेता हूं, तो मुझे SP चाहिए, SP किसके बराबर है, PM के बराबर है, ये बात सही है। अच्छा, अब क्योंकि ये पॉइंट मैंने अज्यूम किया है, क्योंकि मेरे पास में इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं था, तो अब मैंने इसके P को P क्यू अज्यूम कर लिया, तो मुझे ये पता है ये दूरी मेरी P है, भाई याद है ना, हाँ ये दूरी कितनी है P, और ये दूरी A है, A की वैल्यू 3 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, PM की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई P प्लस 3, मेरा आंसर P प्लस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल, धीरे धीरे चीजों को सिखाने वाला, क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या मांगेगा, कैसे, और एक बार नहीं होगा बहुत बार होगा, आगे बढ़ोगे तो और भी होगा, है ना, जितनी बार हम क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड होगा। हाँ मेरे दोस्त, आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 5 इक्वल
आपको पहले बताना चाहता हूँ कि x इज इक्वल टू -5 इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायग्राम अगर देखा जाए तो मैं पहले डायग्राम बता देना चाहूंगा। भाई इतना सबको क्लियर है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -5 है, -5 इस साइड मिलता है मेरे भाई, ये x इज इक्वल टू -5 इस साइड मिलेगा। अच्छा जिस साइड डायरेक्ट्रिक्स होता है उसकी उल्टी साइड फोकस होता है, तो ये दूरी अगर 5 है कि -5 ओरिजिन के इधर मिलेगा ना, यहाँ वर्टेक्स होगा, ये 0 0 है, और ऑब्वियस सी बात है 5 दूरी पर ही अब आपको फोकस मिलेगा 5,0। इसमें भी कोई डाउट नहीं, फोकस वो जिसे आप 1,0 बोलते थे वो 5,0, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और फोकस को समेटते हुए पैराबोला होगा, फोकस को समेटता हुआ पैराबोला होगा, तो इसका मतलब ये कि पैराबोला इस तरह से होगा, इसमें क्या डाउट, ये x इज इक्वल टू -5 उतनी दूरी पर अपना फोकस होगा, ये दूरी 5 है तो वो दूरी भी 5 होगी, ठीक है, तो ये 1,0 की जगह 5,0 बन जाएगा। अब देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप में से हर एक जना इतना तो समझदार है कि अब वो ये समझ गया कि a की वैल्यू 5 है, क्योंकि a की जगह 5 है, a इज इक्वल टू 5 हो गया। इसकी शक्ल ठीक है ना, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप, कैसे, ये राइट वर्ड ओपनिंग है, ठीक है ना, ये अपने आप में राइट वर्ड ओपनिंग, क्योंकि ये राइट वर्ड ओपनिंग है इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप है, तो मुझे क्या करना चाहिए, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, 4 की जगह 4 और a की जगह 5 कर देना चाहिए, x आंसर हो गया y स्क्वायर। इट्स पैराबोला, बात खत्म हो गई, उसने पैराबोला ही मांगा, দাও ক্লাসটা उसने একটা पैराबोला। সমস্যা হয়ে গেছে। তুমি করে নিবে একবার, মিস কল কেটে গেছে, আমার ক্লাসটা একটু সমস্যা হয়ে গেছে। বুঝলে মা? বল বল। হুম। দাঁড়ারে, এটাকে বাগিয়ে দিয়ে যাই তবে। कर दूं? अच्छा अब आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं वाई स्क्वायर माइनस 2y को एक +1 कर रहा हूँ और ये 4x + 8 हो जाएगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा कि ये मेरे को इधर y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + 2 बनता दिख रहा है। ओके हाँ, तो इससे क्या सर ऐसा क्यों किया, भाई ऐसा है आपको ये दिख रहा है, मुझे हो सकता है ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू कैपिटल X दिख रहा हो, माने x + 2 आपको कैपिटल X दिख रहा है, हाँ मुझे ऐसा दिख सकता है, तो सर ये इंटू 1 क्यों किया, अरे भाई 4ax दिखा था ना, ये अपने आप में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जिसे कैपिटल Y माना वो बेसिकली y - 1 था और जिसे आपने कैपिटल X माना वो x + 2 था, और इसके साथ साथ आप मन की आंखों से 4ax से कंपेयर करके a की वैल्यू 1 देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने इसे मनी मन कंपेयर कर दिया, इससे कंपेयर विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर दिया, तो मैं समझ गया ये y है, a की वैल्यू 1 है और ये x है। अच्छा फिर उससे क्या, भाई देखो क्वेश्चन वही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन वही है जो आपने अभी तक देखा था, एक आपको चाहिए वर्टेक्स, बोलो ना, एक आपको चाहिए एक्सिस, हाँ, तीसरा आपको चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, चौथा आपको क्या चाहिए, चौथा आपको चाहिए LR, चाहिए ना। अच्छा अब आप आ जाओ एक एक करके, पहले आप एक एक बार, पहले मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए याद दिलाओ, मैं आपको अपने क्वेश्चन के लिए याद दिला दूंगा, रेडी, चलो एक एक करके उठाते हैं आप, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में ये अपना डायग्राम होता है, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स की वैल्यू होती है 0 0, है ना, आप कहोगे 0 0,
मैं कहूंगा हाँ 0 0 परंतु x भी 0 y भी 0। अरे सर 0 0 माने x भी 0 y भी 0। ओके रेडी रेडी। तो वर्टेक्स माने x भी 0 और y भी 0। सर ये कैपिटल X क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल डायग्राम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा हमने एज्यूम किया है, तो x भी 0 y भी 0 है ना। अच्छा अब एक्सिस पे चलो। एक्सिस क्या चीज थी? एक्सिस वो बीच वाली डंडी, ये वाली दिख रही है आपको डायग्राम में ऊपर, मेरे से थोड़ा ऊपर देखो टॉप पे, तो आप देख पाएंगे ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ये ऊपर दिखी है ना। तो ये एक्सिस है, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक्स एक्सिस है और मेरे लिए y इक्वल टू 0 है। अच्छा लेकिन मैं यहां जब लिखूंगा तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। भाई मेरा डायग्राम है ना कैपिटल Y जैसा है, तो मैं तो उससे फील करता हूँ, देख रहा हूँ सब चीजों को। अब मुझे पूरा बोलना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। चलो डायरेक्ट्रिक्स बोलो। डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं पड़ती है, दिख रहा है? आप ऊपर देखो, मेरे से ऊपर देखो तो दिखेगा। ये वाली लाइन नहीं दिखी? एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, देखो ये वाली लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये x इज इक्वल टू माइनस ए, याद करो ठीक ना। तो हमारे लिए यहाँ कितनी होगी? कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस ए। भाई मेरे पास x है ही नहीं ना, मेरे पास तो कैपिटल X में क्या करूँ? अच्छा आगे चलते हैं। एल आर, एल आर क्या चीज है? ये लल आर है। तो लल आर माने लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर बोले तो 4a, तो 4a तो 4a, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो बराबर ठीक है, यहाँ तक तो मेरा तो लगेगा आप में से हर एक जन समझ गया। मैं एक और डाल देता हूँ इसमें, फोकस। फोकस यहाँ कहीं पड़ता है ना, उसे हम a0 बोलते हैं, आप a0 बोलते हो ना। मैं उसे x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 बोलूंगा। a0 a,0 x इज इक्वल टू a y इक्वल टू 0, प्रॉपर तोड़ के बोलेंगे, है ना। जैसा सीखा ना क्वेश्चन सीखना, क्वेश्चन सीखने में फोकस रखना बेटा, बहुत काम की चीज सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जब आप ऐसा कर लें उसके बाद अब आप एक एक चीज को पहले अच्छे से देखो। जिससे आपने कैपिटल X इक्वल टू 0 कहा वो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। वो ये जो चीज है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल X 1 है, x प्लस 2 है। अच्छा जिसे आपने y इक्वल टू 0 बोला, जिसे आपने y इक्वल टू 0 बोला, y कौन है? y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू 1 हो गया, हुआ? हाँ हुआ। और ये होते ही आपका पॉइंट हो गया माइनस 2, ये आपका वर्टेक्स हो गया, इधर का माइनस 2 इधर का 1 हो गया। अच्छा फिर ये देखो, ये y इक्वल टू 0 है, y कौन है हमारा? बस इस y पे नजर रखना बार 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 बार। y कौन है हमारा? y माइनस 1, तो आपने इसकी जगह लिखा y माइनस 1 इक्वल टू 0, बोले तो y इक्वल टू 1। ये जैसे ही आप लिखोगे ये आपकी एक्सेस होगी। अच्छा खेल आप y पे खेलेंगे, उसको लाएंगे और हमारे को छोटू y दिखा देंगे। हाँ हम बड़का y से खेलेंगे और छुटका y से काम चलाएंगे। अब देखो कैपिटल X की जगह x प्लस 2, कैपिटल X की जगह x प्लस 2, इस कैपिटल X की जगह x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। माइनस ए की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखो 4a, 4a है ना, 4a का मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है माने 4, 4 की जगह 4 4, कुछ चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये फोकस क्या कहता है? x इज इक्वल टू x कौन है? x प्लस 2, a कितना है भाई हमारा? 1 एंड और y इक्वल टू कितना है भाई? 0। y कौन था? y माइनस 1, छुटका y, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी तरफ से एक आंसर है माइनस 1 और दूसरा आंसर है y इक्वल टू 1। इसका मतलब दोनों से मिला मिलू करके मेरा फाइनल आंसर माइनस 1,1 इज फोकस, ये फोकस होगा। तो आपको हर बार जब भी क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा क्वाड्रेटिक में, तोड़ ताड़ के आप किस में ले आओगे, है कि नहीं, उसे परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे और फिर उसके बाद में अपनी तरफ से मैचिंग करना चालू करोगे। बस आज के दिन पे अपन नहीं रोकेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। आप इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कल क्वेश्चन करते हुए शुरू करेंगे और मजेदार गेम जाने वाला है। याद रखना ये सब जितना भी मैंने आपको लिखा है ना, सब आपको अच्छे से प्लीज तैयारी करके आना, मजा आएगा। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना मेरा दिल बढ़ेगा। आप में से कई लोगों ने मुझे अपने अच्छे नंबर दिखाए हैं, अभी मैसेजेस में कहीं अपनी रैंक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आई है, उन सबको मुबारकबाद मेरी ओर से। ठीक है, और जिनकी थोड़ी सी भी कम रही है उनको पूरी ताकत से मेरी तरफ से बूस्ट है। चलिए चलते हैं ना, और याद रखना जाते जाते वापस बोलो, है ना, माता पिता से खूब सम्मान करें, खूब उनका सम्मान करना है, ठीक है। और